तनोतु नः सदाशिवम। आज से चातुर्मास आरंभ हो रहा है। चातुर्मास का अर्थ है, सनातन मान्यता है हमारी कि इस जगत का पोषण करने का काम, इस जगत की रक्षा करने का काम, इस जगत का पालन करने का काम भगवान विष्णु का है। परंतु भगवान विष्णु 8 महीने इस जगत के पालन रूपी धर्म का निर्वाह करते हैं, पुनः 4 महीनों के लिए वो विश्राम करते हैं। तो जो 4 महीनों के लिए वो विश्राम करते हैं वो काल ही चातुर्मास होता है। और इस समय जगत के पालन रूपी कर्म का भार भगवान शिव वहन करते हैं। अब भगवान शिव की उपासना के लिए श्रावण मास पूर्णिमा के बाद आरंभ हो जाएगा। इस बार श्रावण मास 2 हैं, तो जो लोग श्रावण मास का व्रत रहते हैं वो दोनों ही श्रावण मासों का निर्वाह करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है आज, वो भगवान शिव के स्वभाव के संदर्भ में है, और वो भी इसलिए क्योंकि श्रावण मास में ही भगवान शिव को समर्पित कांवड़ यात्रा का नियम रहा है। और सैकड़ों हजारों वर्षों से शिव के भक्त जो हैं वो इस परंपरा का निर्वाह करते आए हैं कि किसी न किसी एक केंद्रीय स्थान से गंगा जी से जल लेकर या फिर किसी अन्य पवित्र नदी का जल लेकर वो अपने किसी न किसी नज़दीकी सिद्ध स्थान पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर फिर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा का आरंभ प्रायः ऐसे स्थान से और ऐसे स्थान तक के बीच में होता है जहां कम से कम 12 घंटे और फिर मैक्सिमम 10 दिन तक भी लग जाते हैं। ये भक्तों की अपनी श्रद्धा है कि भाई वो जल कहाँ से लेते हैं और किस दरबार में जाकर वो भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और ये मार्ग वो पैदल ही तय करते हैं। अब इस पैदल तय करने वाले मार्ग में उचित तो ये है कि भाई ये उपासना काल है, भगवान शिव की उपासना करते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ जल भरते हैं और पैदल जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, तो कम से कम जब से जल भरें और जब तक भगवान शिव को जलाभिषेक ना कर दें तब तक शिवमय होकर इस व्रत का निर्वहन करना चाहिए। अब शिवमय होकर मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जहाँ से जल भरा उसी समय से आरंभ कर दिया ओम नमः शिवाय का जप, और उपांश जप करते हुए अपनी यात्रा पूरी की और भगवान शिव को जाकर जलाभिषेक किया। ये तो हुई उपासना। लेकिन हमारे बहुत से उत्साही बंधु जो भगवान शिव के भक्त हैं, वो इस यात्रा काल में विभिन्न तरीके से डांस करना, नाचना, गाना, गांजा पीना, भांग खाना, इस तरह का प्रयास करते हुए और इस तरह का एक उत्सव सा मनाते हुए वो मार्ग तय करते हैं। और इसके पीछे उनका तर्क होता है कि भाई हम भगवान शिव के गण हैं, हम भगवान शिव के बाराती हैं। तो पहली बात तो चातुर्मास भगवान शिव के विवाह का पर्व नहीं है कि आप भगवान शिव के गणों का वेश धारण करके और उनके अनुकूल अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। दूसरी बात, भगवान शिव के गणों में भूत प्रेत इत्यादि आते हैं, तो भूत प्रेत इत्यादि भौतिक सत्ताएं नहीं हैं। जब वो भौतिक सत्ताएं नहीं हैं तो फिर ये गांजा भांग खाने और पीने वाली जो बात है कि भाई भगवान की शिव के गण जो है वो गांजा भांग खाते पीते हैं, तो जिनका शरीर ही नहीं है, जो हैं ही अशरीरी तत्व, ऐसे भगवान शिव के भूतगण भांग भला कैसे खाते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों को ये तर्क होता है कि भाई भगवान शिव भांग खा लेते हैं और उसके बाद समाधि में चले जाते हैं, तो भगवान शिव भी भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, और इसलिए हमें भी उनका प्रसाद मानकर ये सब खाना पीना चाहिए। तो हमारा जो केंद्रीय चिंतन है वो इसी बात पर है, क्योंकि वर्षों से
ये परंपरा चल रही है कि भाई भगवान शिव के किसी भी पर्व विशेष पर भांग का व्यवहार, गांजे का व्यवहार इस नाम पर किया जाता है कि भाई भगवान शिव स्वयं भांग और गांजा का सेवन करते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है, जिन्हें लगता है कि भगवान शिव गांजा और भांग का सेवन करते हैं, उनसे हमारा ये प्रश्न है कि भाई भगवान शिव का जो नित्यवास स्थान है वो कहाँ है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं। आज जब प्रकृति के इतने दोहन के बाद प्रकृति का रूप परिवर्तन हो रहा है, उस स्थिति में भी कैलाश पर प्रायः बर्फ जमी रहती है। तो आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले कैलाश पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ रही होगी। तो जहाँ वनस्पति तक उत्पन्न नहीं होती है, वहाँ पर गांजा और भांग कैसे उत्पन्न होता था जो भगवान शिव उसका सेवन करते थे। और अगर वहाँ उत्पन्न नहीं होता था तो फिर वो कौन लोग थे जो भगवान शिव को गांजा और भांग सप्लाई करते थे। ये तो उन उत्साही जनों से प्रश्न है जिन्हें ये लगता है कि भाई भगवान शिव, जैसे कुछ आप भजन वगैरह सुनते होंगे ना, मैं तो घोटत घोटत हारी भोला भांग तुम्हारी। तो जिन बेवकूफ़ों ने, जिन गधों ने ये भजन बनाया, उनसे ये पूछना चाहिए था कि मतलब पार्वती के पास इतने काम था। तो खैर, ये तो एक बात है। प्रमुख बात है कि भगवान शिव के साथ मादकता क्यों लगी। भगवान शिव के साथ जो कथा है कि भाई जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्नों में से विष भी निकला, तो विष सारे जगत को जला देने की स्थिति में आ गया और तब सारे जगत में हाहाकार मचा और ये हुआ कि भाई अब इससे कौन मुक्ति दिलाएगा। प्रयास तो किया, प्रयास करने से जो निकला है, अब इससे बचाए कौन। तो फिर सिर्फ एक ही नाम सूझा, भगवान शिव। और भगवान शिव ने जगत की रक्षा के लिए उस विष को पान कर लिया। अब उस विष को पान किया तो ये भी ध्यान रखने की बात है, वो विष भगवान शिव के पेट में नहीं गया। भगवान शिव ने उसे गले में ही धारण कर लिया, गले से नीचे उतरने नहीं दिया। विष पेट में उतरेगा तो अपना प्रभाव करेगा, क्योंकि तब वो पचेगा, तब वो प्रभाव करेगा। और अगर विष गले मात्र में रह जाए तो वो प्रभाव नहीं करता। हाँ, विष के प्रभाव से भगवान शिव के गले का रंग नीला पड़ गया, लेकिन चूंकि वो पेट में गया ही नहीं, इसलिए भगवान शिव नशे में रहते हों विष के कारण। ये बात पूरी तरह बेवकूफ़ाना है। उन लोगों को ये समझना चाहिए जिन्हें लगता है कि भगवान ने विषपान किया और उसके बाद नशे में धुत हो गए। तो उनको ये समझना चाहिए कि भगवान ने जो विषपान किया वो उनके गले तक में ही सीमित रहा, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। अच्छा, जिस समय मंथन हो रहा था और विष निकल रहा था, तो उस समय विष के निकलने से कुछ छींटे इधर उधर गिरे होंगे और उनसे कुछ मादक वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई, जिनमें भांग है, गांजा है, धतूर है ना। तो इस तरह की कुछ मादक औषधियाँ थीं, अफीम है, जिनमें मादकता थी। तो ऐसी जो वनस्पतियाँ उगी, तो भगवान शिव ने उन वनस्पतियों को वो जनोपयोगी हो सके, इसके लिए उन्हें मतलब ये वरदान दे दिया कि भाई प्रकृति से तो तुम विष ही हो, लेकिन यदि विवेक पूर्वक, संस्कार पूर्वक तुम्हारा सेवन किया जाएगा तो तुम विभिन्न रोगों में अमृत का कार्य करोगी। तो विष से औषधि का कार्य, लेकिन अब वो औषधि का कार्य तभी करेंगी जब वो औषधि के रूप में ली जाए, किसी रोग विशेष की अवस्था में ली जाए। तो पूरे सनातन साहित्य में जितना भी पौराणिक साहित्य है, या फिर मैं अवान्तर साहित्य की बात नहीं करता, जैसे पुराणों पर या इतिहास ग्रंथों पर आधारित होकर बहुत सारा हमारा लौकिक साहित्य है, जिसमें बाण ने लिखा, कालिदास ने लिखा। तो इस तरह के जो लेखक रहे हैं, इस तरह के जो कवि रहे हैं, अगर उन्होंने कहीं कोई चीज़ भाव में आकर लिखी है तो उसे आधार नहीं बनाया जा सकता। आधार तो सनातन साहित्य को ही बनाएंगे। तो किसी भी सनातन साहित्य में कोई एक भी तो शब्द ऐसा होता जो ये कहता कि भाई भगवान शिव भांग खाते थे, भगवान शिव गांजा पीते हैं, या कभी अवस्था विशेष में, परिस्थिति विशेष में भगवान शिव ने भांग का सेवन किया या गांजे का सेवन किया। अथवा भगवान शिव के जो गण हैं, भूतगण,
वो भांग और गांजा का सेवन करते थे, अफीम खाते थे या शराब पीते थे। जो बात पूरे सनातन साहित्य में कहीं है ही नहीं, वो प्रचलित कैसे हुई, ये बड़ा प्रश्न है। और उस प्रचलन ने परिणाम क्या दिया? एक समुदाय विशेष बन गया साधुओं का, और वो गांजा पीते थे, स्वयं को शिव भक्त कहते थे। तो भाई वो विरक्त थे, संसार के माया मोह से दूर हो गए थे, उन्हें संसार को लेना देना नहीं था, घर नहीं था, परिवार नहीं था। अब वो गांजा पिए, दारू पिए, भांग पिए, चाहे जहर खा के मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनके पास बैठकर बाबा जी के भगत बन के और फिर शंकर जी की उपासना के नाम पर जो लोग गांजा और भांग पीते हैं, तो वो पाप नहीं करते हैं, वो महापाप करते हैं। पाप वो होता है जो आप स्वयं करते हैं, और महापाप वो होता है जब आप किसी आइडियल को उसका आधार बना देते हैं। जब आप भगवान शिव के प्रसाद के नाम पर गांजा और भांग का सेवन करते हैं, तो माने आप महापाप करते हैं। अब ये महापाप करते हुए जब कांवड़ यात्रा का मार्ग आप हुड़दंग करते हुए पूरा करते हैं, तो आप ध्यान रखना, भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका स्वाभाविक गुण, स्वाभाविक प्रवृत्ति जिनकी ध्यान के प्रति है, शांति के प्रति है। तो ऐसे शांति और ध्यान के, समाधि के देवता भगवान शिव की उपासना में जब आप हुड़दंग करते हुए नाचते गाते, डीजे बजाते, उन्मत्त की तरह चल रहे होते हैं, तो आप कभी ये नहीं सोचते कि भगवान शिव के ध्यानी स्वभाव पर इसका कुछ प्रभाव पड़ता होगा कि नहीं। यदि आपको लगता है कि भगवान शिव चेतन है, वो आपके द्वारा किया गया सारा कर्म देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो तुम्हारा ये हो हल्ला उनके शांत प्रकृति में बाधा उत्पन्न करता होगा या नहीं। और यदि उनके इस शांत स्वभाव में आपका ये हुड़दंग बाधा करता होगा, तो भगवान शिव आपके प्रति प्रसन्नता का अनुभव करेंगे या क्रोध का अनुभव करेंगे। तो ये विवेक की बात है कि भाई भगवान शिव गांजा पीते थे, भांग खाते थे, या फिर भगवान शिव के गण गांजा पीते थे, भांग खाते थे, शास्त्र में तो कहीं लिखा नहीं। अब अगर कुछ शास्त्रियों ने, कथावाचकों ने इस बात को थोड़ा सा मनोरंजन की दृष्टि से चीज़ों को आगे बढ़ाना आरंभ किया हो और फिर वो समाज में प्रचलित हो गया हो, तो निश्चित ही उन्होंने बड़ा अधर्म किया, बड़ा पाप किया, क्योंकि शास्त्र मनोरंजन का विषय नहीं है। और इसमें समाज की गलती इसलिए है क्योंकि शास्त्रों का प्रवचन, शास्त्रों का की कथाओं को किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा सुनना ही शास्त्र ने अभीष्ट कहा है। तो अगर गांव घर के अनपढ़ लोगों के द्वारा भागवत की कथाएं की जा रही हैं, तो इस तरह के दुष्परिणाम होंगे। तो या तो ये अज्ञानता का परिणाम है, या फिर हो सकता है कभी कोई ऐसी परंपरा रही हो जिसने साजिशन इस बात को हिंदू समाज में प्रचलित कर दिया हो। जो भी हो, मेरा चिंतन और मनन इस विषय पर नहीं है कि भाई ये कब से प्रचलित हुआ और कैसे प्रचलित हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब जागो तब सवेरा। भगवान शिव के साथ गांजा, भांग और विष जैसे मादक द्रव्यों का कोई संबंध नहीं है। दरअसल भगवान शिव तो इसके निग्रह करता है। भगवान शिव ने ही विष से, भांग से, गांजे से, इसकी मादकता से जगत को बचाया, और स्वयं उन्होंने भी विष पान करते हुए उस विष को पेट में जाने नहीं दिया। तो जो भगवान शिव के नाम पर आप लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो फिर यह आपका व्यवहार विधर्मियों को आपके देवी देवताओं का अपमान करने को प्रेरित करता है, क्योंकि स्वयं अनजाने में आप स्वयं ही उनका अपमान कर रहे हैं। और तब जब विधर्मी जन भगवान शिव को बीड़ी सूटते हुए दिखाते हैं, तो फिर आपकी भावनाएं आहत होती हैं। नहीं, इस तरह की मूर्खपूर्ण तरीके से भावनाओं को आहत ना करो। विवेक पूर्वक पहले अपने आराध्यों का सम्मान करना सीखो। कांवड़ यात्रा का आरंभ ओम नमः शिवाय से करो, और फिर पूरे मार्ग भर उस ओम नमः शिवाय का इतना जप कर डालो, इतना जप कर डालो कि जब भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हो, तो भगवान शिव को तुम्हारी भावना का संज्ञान लेना ही पड़े। और कुछ हो ना हो, असंख्य संख्या में चातुर्मास काल में किया गया जप अनंत फलदायी होता है। तो एक जो मौका मिलता है और जहाँ उसी के निमित्त आप
3 दिन 4 दिन 5 दिन देते हैं तो उसका संपूर्ण लाभ भी तो लो। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो लोग कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, जो लोग इस तरह के किसी भी सामूहिक व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, तो देवी देवताओं के संदर्भ में उन्हें उपासना के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। और यदि वो उपासना के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो उन्हें उपासना कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप महापाप कर रहे होते हैं। एक बात है कि भाई हम कोई कार्य करें ही ना, बात ही खत्म है, तो उसके द्वारा उपार्जित पुण्य और अपुण्य कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन हम करें भी और उसको अविधिपूर्वक करें, गलत तरीके से करें, तो फिर वो दोष होगा और वो महादोष की श्रेणी में आएगा। इसलिए हम कांवड़ में यात्रा करने वाले भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार की कांवड़ यात्रा में इस बात का ख्याल रखें कि आपका हुड़दंग भगवान शिव के ध्यानी स्वभाव में बाधा बन सकता है। तनोतना सदाशिवम।